Hello everyone, I am Gaurav. I am here to teach you accounts on behalf of SKEA, that is Sri Krishna Educational Academy, our channel. So we have to start from the topic. So I decided to start with partnership. What is partnership? पार्टनरशिप क्या है? तो पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है. जब दो या दो से अधिक आदमी साथ में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं और उन लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो भी हो आपस में बांट लें, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं. इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. तो क्या होता है कि कभी कभी सब पार्टनर्स मिलकर काम नहीं कर पाते हैं. कुछ पार्टनर्स काम करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए बोला गया है कि कैरिड ऑन बाय ऑल या कैरिड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, कि दो पार्टनर काम किए, एक पार्टनर काम नहीं किया, नहीं प्रॉफिट्स और लॉस जो होता है वो तीनों में बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप. आइए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप के फीचर्स. तो पहला फीचर्स है टू और मोर पर्सन, दूसरा है एग्रीमेंट, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, चौथा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और पांचवा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके सारे पांचों जो फीचर्स हैं उनको समझते हैं. टू और मोर पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप होने के लिए दो या दो से अधिक आदमी होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म होगा. एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? या तो वो वर्बल होना चाहिए या वो रिटर्न होना चाहिए. एग्रीमेंट क्यों जरूरी है वो हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड में कि एग्रीमेंट क्यों जरूरी है. तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसको प्रॉफिट मोटिव के लिए ही होता है. लॉस मेकिंग बिजनेस भी चलता है, लेकिन मेनली जनरली कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो चाहेगा कि प्रॉफिट मोटिव हो, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अब इसमें क्या होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना चाहिए, किसी को 10%, किसी को 20% या इक्वली बांटना है, वो सब लिखना पड़ता है. फिर बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. जैसा कि हम लोग जब डिफिनेशन पढ़ रहे थे तब बोले कि सब आदमी काम नहीं करते हैं, कुछ आदमी भी काम करते हैं और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो लोग सब में बांटते हैं. क्यों? कभी हो जाता है कैपिटल जो है एक पार्टनर लगाया है और एक पार्टनर बिजनेस कर रहा है, तो वो कैपिटल लगाया इसलिए प्रॉफिट ले रहा है और ये जो बिजनेस कर रहा है उसलिए प्रॉफिट ले रहा है. तो ये 5 पॉइंट हो गए आपके फीचर्स. अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या हो गया है? इसमें सब पार्टनर्स के नाम लिखे रहेंगे, सब पार्टनर्स के एड्रेस लिखे रहेंगे और उसमें क्या क्या लिखा रहेगा कि उसमें क्या राइट्स है, लाइबिलिटीज है और क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स का. फिर उसमें वो कहाँ हेल्प करेगा. अगर कभी कोई पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो कुछ चाहिए ना कि उसको प्रूव करे कि हम मान लीजिए कोर्ट में जाता है पार्टनर्स, तो उसको हम लोग को कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स में रखना पड़ता है. तो पार्टनरशिप एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स ही हो गया. और तीसरा है कि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें भी पार्टनरशिप हेल्प करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए अमंग पार्टनर्स. अब हम लोग जानते पढ़ते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो हम लोग क्या मानेंगे कि पार्टनर्स को कैसे प्रॉफिट दिया जाए, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, वो आके देख लेते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा. चाहे कैपिटल एक आदमी 4 लाख लगाए, दूसरा आदमी 8 लाख लगाए, उससे मतलब नहीं है. सबको कितना होगा? सबको इक्वल प्रॉफिट बांटा जाएगा. लॉस हुआ तो इक्वल लॉस से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल आता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है. कब मिलता है? जब पार्टनरशिप रहता है, डीड रहता है. लेकिन जिस केस में पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. सेम प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है पार्टनरशिप. अगर बिजनेस है, बिजनेस चार्ज करता है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन जब डीड नहीं रहेगा तब कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. चौथा सैलरी और कमीशन पेमेंट होता है पार्टनर्स को. तो जब पार्टनरशिप डीड है तो आपको जो लिखा हुआ है डीड में उतना आपको सैलरी और कमीशन मिलेगा. जब एब्सेंस है डीड तो हम लोग को क्या है? कोई सैलरी नहीं मिलेगा. तो वही बोला गया कि इन एब्सेंस ऑफ डीड सैलरी नॉट अलाउड. और लास्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. कभी होता है कि पार्टनर्स क्या है, अपना फर्म में पैसा दे दिया, अब उस पर उसको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है.
तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर डीड में लिखा है 12% तो 12%, नहीं अगर डीड है ही नहीं तो उसको मिलेगा 6%। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक फिक्स होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहता है तो हम लोग को दो अकाउंट लेजर बनाना पड़ता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेजर और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट लेजर। और जब फ्लक्चुएटिंग रहता है पार्टनर्स का कैपिटल तो हम लोग को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें बनाना पड़ता है। ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, पार्टनर्स का जो कैपिटल हम लोग लगाए थे या पिछले साल जो क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल आएंगे तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर इधर जब कैपिटल विड्रॉल करेंगे तो हम लोग टू साइड में टू कैश या बैंक लिखेंगे जिससे उठाएंगे और लास्ट में बच जाता है बैलेंस शीट जो कैपिटल रहेगा। और उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है, उसमें साल भर में जो हम लोग ड्राइंग्स किए हो प्रॉफिट का या फिर उस पर इंटरेस्ट जो चार्ज किए हो या फिर कुछ लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। और जो पार्टनर सैलरी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को मिलता है, कंपनी को क्या मतलब पार्टनरशिप फर्म को वो पैसा मिलता है इसलिए वो क्रेडिट साइड हो जाता है। जो इनकम है वो क्रेडिट साइड होता है और जो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो इसीलिए बाई पीएल प्रॉफिट जब है वो इनकम है इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएं। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें क्या है, जैसे दो किए ना तो इसको हम लोग को हटा देना है और उसको एक ही में कर देना है। तो कभी क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल जो है नेगेटिव रहता है तो डेबिट साइड रहेगा और क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखाएगा जब नेगेटिव नहीं रहता है। तो वैसे ही है, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, कैपिटल इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट साइड में हम लोग दिखा दिए और विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल घट जाता है तो वो डेबिट साइड में आ गया। ड्राइंग्स क्या होता है, जो प्रॉफिट से हम लोग उठाते हैं वो ड्राइंग्स चला गया, उससे भी क्या है कैपिटल घटता है इसलिए डेबिट साइड में हम लोग लिख दिए। उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इंटरेस्ट क्या होता है ड्राइंग्स को बढ़ा देता है इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट हो जाता है। लॉस होता है तो लॉस से क्या होता है कैपिटल डिक्रीज कर जाता है इसलिए उसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखा देते हैं। अब क्रेडिट साइड का बात कर ले तो हम लोग कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हैं मतलब एडिशन कैपिटल कुछ लगाए हैं तो उससे क्या होता है कैपिटल इंक्रीज करता है इसलिए वो हम लोग क्रेडिट साइड में रखते हैं। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कंपनी को देना पड़ता है मतलब पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ता है इसलिए क्या है क्रेडिट साइड में आएगा। फिर क्या है पार्टनर्स सैलरी, क्या है पार्टनर्स को सैलरी दिए तो एक्सपेंस हो गया। और एक और पीएल प्रॉफिट जो है उससे पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज करता है इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो पार्टनरशिप का कैपिटल बढ़ा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा इसलिए क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे क्या होता है पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है इसलिए क्रेडिट। पार्टनर सैलरी उससे क्या होता है पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है इसलिए क्रेडिट। और पीएल प्रॉफिट भी क्या होता है पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाता है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या है इस फॉर्मेट को क्या है अपना कॉपी बना लिए कि इससे आगे फिर आपको कंटिन्यू करने में इजी रहेगा। तो इसके बाद हम लोग क्या है इसका डिटेल्स पढ़ेंगे फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे दो चार। डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें एग्जांपल सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप हम लोग का ये पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।